गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस समय बज रहा है 3:30 का टाइम हो गया है और मैं अब आई हूँ अपने किचन में क्योंकि शाम हो चुकी है। और अब मैं चाय चढ़ाने के लिए किचन में आ गई हूँ। यहाँ देखो, मैंने अभी अभी दूध पकाया है क्योंकि कुछ दिन से मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही थी। आप मेरे व्यूवर्स हो तो आपको तो पता ही होगा। करीब आज 1 हफ्ता 10 दिन हो गया है जब मैं आज कुछ बेटर फील कर रही हूँ। और इन बीचों मेरे संग क्या हुआ मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, पूरे रात तक बने रहिएगा। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे चाय चढ़ाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है चाय, और चढ़ाई नहीं है, अब पानी लेकर के आ रही हूँ। और यहाँ पे मैंने रख दिया सादा पानी, और मम्मी भी आई हुई है तो मेरे लिए और मम्मी के लिए यहाँ पे बना दे रही हूँ चाय। और परी विराट बाहर खेल रहे हैं और बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं, इसलिए मुझे ना उन लोग को बार बार देखना पड़ रहा है। तो बस यहाँ पे डाल दी थोड़ी सी पत्ती, थोड़ी सी शक्कर, और बस काम खत्म। ये इंजेक्शन आगे नीडल लगी है। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी और उसमें अदरक वगैरह सब मैंने यहाँ पे काट के डाल दी है। और अब यहाँ पे डालने के बाद मैं आँच को एकदम स्लो कर दे रही हूँ, जिससे कि चाय ना गिरे ना, और काफ़ी अच्छा सा इसका टेस्ट भी हो जाए। और उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लग गई क्योंकि शाम का टाइम हो रखा था, तो झाड़ू भी लगानी थी और कोई तो करने वाला है नहीं। चाहे जैसे भी करूँ मैं, चाहे तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, करना मुझको ही पड़ता है। और इस समय ना ये भी घर पे नहीं है, मम्मी आई हुई है, लेकिन मम्मी की भी तबीयत काफ़ी हद तक ठीक नहीं रहती है। उनके पैरों में ना काफ़ी दर्द है, वरना फिर मम्मी तो कर ही देती हैं। किसी की भी माँ हो, बेटी को ना दुख में नहीं देख सकते, तकलीफ़ में। और मुझे क्या तकलीफ़ इस समय गुजर रही है, मैं सच बताऊँ, मैं इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बस आप लोग का प्यार और आप लोग की दुआएं हैं कि मैं ठीक हूँ, वरना मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। मैं कभी इस तरह की नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे एक एक दिन गुजर रहा है ना, तो मेरे को एहसास हो रहा है। बने रहिएगा, मैं आपको लास्ट में पूरा बताऊंगी। तो चलिए देख के आते हैं चाय। मम्मी भी आई हुई हैं तो उनको देते, कुछ देर बाहर ही बैठ के चाय पियेंगे। तो बस यहाँ पे चाय बन गई थी तो मैं लेकर के आ गई बाहर। कुछ देर हम और मम्मी बाहर ही बैठे हैं, और ये छोटी वाली सिस्टर भी मेरी आई है, वो सीधा अपना ऑफिस से आ रही है। उसको पता चला था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो फिर वो आ गई थी। तो यहाँ पे कुछ देर बैठ के हम लोग ने आपस में बातचीत की। चाय मैंने उसको नहीं दी अभी, क्योंकि इतनी गर्म से वो आ रही है ना, इस वजह से चाय नहीं पी, कुछ देर रुक के पिएगी। और उसके बाद फिर चाय पीने के बाद मैं आई किचन में, तो विराटू को यहाँ पे ना खानी थी कर्ड, तो बस वही मैं उसको निकाल के दे रही हूँ। और जो दही होती है वो वैसे भी गर्मी में बहुत ही अच्छी चीज़ होती है खाने के लिए, पेट को ठंडा रखती है। और बाकी इससे सबसे अच्छी बात जानते क्या, तो इससे फ़ैट नहीं बढ़ता है, फ़ैट को कम करने में बहुत ही कामगार होती है। तो देखिए, जब तक मैं उधर पन्नी वगैरह डालने गई तब तक देखो विराट ने खुद से शुगर डालना स्टार्ट कर दिया। इसको इतना ज़्यादा पसंद है ना ये, कि इससे वेट नहीं हो रहा। और फिर जो थोड़ी सी कट बच गई थी तो उसको भी मैंने दूसरे बाउल में निकाल के और शुगर डाल के रख दिया, जिससे कि यहाँ पे ये मेल्ट हो जाएगी। और यहाँ देखो, मैंने तेल चढ़ा दिया और मैं आलू काटना बिल्कुल भूल गई थी। दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता आजकल मेरा, क्योंकि सच बताऊँ इतनी वीकनेस लगती है, इतनी वीकनेस लगती है कि काम करने का तो बिल्कुल दिल ही नहीं करता है, लेकिन करना तो पड़ता है। और सच बताऊँ तो यहाँ पे करीब 3-4 दिन के बाद मैं आज खाना बना रही हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि मम्मी आ गई थी। तो आ क्या गई थी, मैं सुबह गई थी तो वहाँ से जब लौट रही थी तो मम्मी को लिवा के ले आई थी अपने साथ ही, क्योंकि उनके पैर में दर्द था। तो मैंने कहा चलो यहाँ बनाओगी इतना अच्छा, घर पे ही चलो। तो बस यहाँ पे कुछ खाना वगैरह बना रही हूँ। इतने दिन से आप सोचोगे कि हम लोग क्या खा पी रहे हैं, तो इतने दिनों से ना हम लोग सब बाहर से ही ला के, इनके मेरे हस्बैंड ला रहे थे बाहर से खाना पीना, वही सब खाया जा रहा था दोनों तीनों टाइम। और घर का माहौल तो आप देख ही सकते हो कि जब घर में ना लेडीज़ जो होती है, घर की औरत, उसकी अगर तबीयत ख़राब हो तो फिर पूरा घर जो है ना अस्त व्यस्त हो जाता है। मतलब ना साफ़ सफाई होती है, ना खाने पीने का कोई शेड्यूल रह जाता है, कुछ भी नहीं हो जाता है। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छौंक दी है, और इसके बाद अभी लगे हाथ में रोटी वगैरह भी सब कर लूँगी। और मुझे प्रॉब्लम क्या हुई, मैं यहाँ पे क्यों जा रही हूँ, मैंने आपको बताया था कि मैं मंदिर गई थी, क्योंकि मुझे ठीक से मालूम नहीं था। लेकिन मैं सच बताऊँ तो मैं करबला जाती हूँ,
जो मतलब मुसलमान लोग होते हैं उनको पता होगा। और मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ क्योंकि मैंने उसके बारे में सुना था कि अगर कोई भी आपके ऊपर ऊपरी चक्कर है या कुछ भी किसी का करा धरा है तो वहाँ पे जाने से अपने आप ठीक हो जाता है। तो मैं वहाँ पे गई, लेकिन सच बताऊँ पहले मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन जब मैं वहाँ पे गई और जब मेरे ऊपर वो चीज़ बीती है और मैंने उस चीज़ को महसूस किया, तब मुझे लगा कि हाँ वाकई में बहुत ही सच्चा दरबार है। और अब मैं वहाँ पे डेली जाती हूँ। सुबह का नियम है हमारा कि मैं सुबह उठती हूँ, हम लोग नहा धो के, बच्चे भी जाते हैं और कभी कभी बच्चों को नहीं ले जाते हैं, लेकिन हम हस्बैंड वाइफ तो वहाँ पे डेली जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा शांति भी मिलती है। और मुझे सच बताऊँ तो वहाँ जाने से मुझे बहुत बहुत आराम है। जो भी मतलब रात में मेरे साथ घटनाएं घट रही थी मेरे घर में, खुद पे मेरे पे हो रही थी। अचानक से एक दिन क्या हुआ कि मैं और मेरे हस्बैंड ही थे और मैं अचानक से कुछ उनसे बात करते करते अचानक मैं कुछ ऊट पटांग बकने लगी कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ का मैं नाम लेने लगी। तो उस समय उनको एहसास हुआ कि हाँ इस मतलब कुछ ऊपरी चक्कर है, कुछ अंदरूनी कमज़ोरी या बीमारी नहीं है। इस वजह से अभी तक कोई भी मेडिसिन मेरे ऊपर असर नहीं कर रही थी। बहुत जगह से दवाई लाए थे ये मेरे लिए, लेकिन कहीं से लाई हुई दवा कुछ भी असर नहीं कर रही थी। तो तब हम लोग को जब पता चला कि वहाँ पे जाएं, वहाँ पे एक कुआं ऐसा बना हुआ है और वहाँ पे कुछ भी कोई नहीं करता, आपसे कोई 1 रुपये का भी खर्च नहीं करवाता है। बस आपको जाना है वहाँ पे, पानी वगैरह अपना अपने घर से आप लेके जाओ, बस वहाँ पे कुएं के आपको चक्कर काटने हैं और जो भी आपको मतलब याद करना है भगवान को आप याद करो। और जो भी आपके ऊपर गलत चीज़ें की गई हैं या जो भी है वो एकदम से खुद ही आपको दिख जाएगा, आपके मतलब शरीर से निकल जाएगा, छूटेगा। आपको भले ही ना याद हो, मगर जो वहाँ आपके साथ लोग बैठे हैं उनको सब कुछ दिखेगा। वही मेरे साथ हुआ, लेकिन अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो बस यही आपको बताना चाह रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं कैसे उससे निजात पाई हूँ। तो बस अब थोड़ा सा आप लोग को बता दिया ना, तो मेरा दिल भी हल्का हो गया। और इन्हीं बातों बातों में देखो खाना भी बन गया और मेरे मम्मी का यहाँ पे पूरा खाना भी बांध दिया है कि उनको बनाना ना पड़े घर जाके। तो यहाँ पे फ्रेंड्स खाना भी बांध दिया है मम्मी लोग का और अब मम्मी लोग जा रही हैं। टाइम हो चुका है 7:30 का यहाँ पे, तो घर पे जाके बनाना पड़ता ना, इसीलिए फिर मैंने यहीं पे बना दिया। एक चलोगे? बाहर की लाइट ऑन कर लो भैया, नन्ना जा रही है। यहाँ की लाइट ऑन करो। दीदी स्लीपर गाड़ी में क्यों बैठ रहे हो? और यहाँ देखो परी ने ना पूरा पानी फैला दिया, उसके हाथ से बॉटल गिर के यहाँ पे टूट गई है, अभी साफ करूँ। यहाँ पे ना हम लोग भी जा रहे हैं मम्मी को छोड़ने, क्योंकि पास में ही घर है। तो यहाँ पे हम सभी लोग जा रहे हैं, आधे घंटे के लिए घूम के आ जाएंगे, थोड़ा आइसक्रीम वगैरह खा लेंगे। दूर हटो दूर हटो दूर हटो, जुन्नू दूर 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 दूर, जुन्नू दूर। बाबू बाबू नहीं 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 नहीं, दूर तो। सेकंड जल्दी जल्दी कान कर दिया। अरे भैया याद है, बता ले लेंगे जिसने भी किया होगा। आओ तुम अंदर आओ। चढ़ा दो, इसके ऊपर चढ़ा दो। अब ये बताओ किसने क्या काम ये जो आपने वो वाला जो आप सबसे ज्यादा पहनती थी, जो तू हटो दोनों। कौन सा? किसने कपड़े काटे? इनमें से नहीं जो आप एक अभी बेटा मेरा गुलाबी बेटा। पर्स निकाल लो। मैं ये जो नीचे थोड़ा स्कर्ट जैसा नहीं था, हाँ ये अलग गोलू हटो। खाना नहीं खाने के साथ क्या कांड किया गया है। तो अभी फ्रेंड इस समय हो रहा है 9:45 का टाइम और हम लोग ना
हाँ ठीक है, लॉक कर लो। और हम लोग घर पे आए थे, आज थोड़ा सा लेट हो गया था। सोच के गए थे केवल आधे घंटे में जाएंगे, लेकिन इनको ना काम में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया, तो हम लोग यहाँ पे 9:30 बजे आए थे। और उसके बाद सिर्फ इनकी रोटी सेकनी बाकी थी, तो मैंने रोटी सेक के इनको खिला दिया। और अब हम और परी खाना खाने जा रहे हैं। विराट और ये खा चुके हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे विराट और इनके डैडा तो खाना खा चुके हैं। यहाँ पे मैं और परी अपना खाना निकाल रहे हैं अब, क्योंकि हम और परी बचे खाने के लिए। और परी जो है ना, तो हमेशा खाना वो मेरे साथ ही खाती है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं होती, तब भी वो मेरा वेट करती है कि मम्मा आप खाना खाओ तो ही हम खाएंगे। तो बस अब हम और परी जा रहे हैं खाना खाने, और बस यहीं पे बैठ के नीचे रख लिया है खाना, और यहीं पे बैठ के खाना खाएंगे। और बस टाइम भी हो चुका है, व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो चुका है, ज़्यादा बड़ा होगा तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो यहीं पे करते हैं अपने व्लॉग को एंड। पसंद अगर आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और जो उसमें बेल का ऑप्शन आता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और उसको प्रेस करके जो ऑल का ऑप्शन होता है उसे भी सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए मिलते हैं कल आपके साथ किसी नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग और गुड नाइट।